हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबको जय श्री राम। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। आपके भी स्कोर ना 80-90 आते हैं ना, 130 से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो स्कोर आप भी अचीव कर सकते हो। वो सारे रीज़न आपको बताऊंगा पार्टिकुलरली वाइज। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, बस ध्यान से सुनते रहो। देखो, सबसे पहले बात करते आज मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आपके भी स्कोर 80 से कैसे 90 से 130, 135, 140 तक पहुंच सकता है, समझना। देखो, आज था 1 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट का मॉक टेस्ट PYQ का, जिसमें मेरे स्कोर आए 136 मार्क्स, जिसमें मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40, रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40। वही बात करें इंग्लिश में 35 मार्क्स, जीके में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, वही 25-26 के करीब में। ठीक है, मार्क्स ख़राब नहीं है, अच्छे हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं आप सबको कि इतना स्कोर मेरे 70-80 आते थे। जब मैं कभी किसी दिन फ्री मिलूंगा ना, उस दिन दिखा दूंगा। 70-80 मेरे मॉक टेस्ट पहला जब लाया था ना PYQ, 70-80-85 नंबर आते थे। लेकिन इतना जंप कैसे? 20-30 मॉक के बाद इतना जंप कैसे? इसका 2-3 रीज़न है मेरे भाई। रीज़न को ध्यान सुनना। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि उस टाइम मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं था। कुछ चैप्टर बचे हुए थे, तो मैंने 10-15 दिन में मैक्सिमम जो अर्थमेटिक के चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश की है। ऐसे ही नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे नंबर 1 पॉइंट। दूसरा नंबर 1 पॉइंट कि मैंने मॉक टेस्ट जो एनालिसिस करता हूँ ना, वो मेरे बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी टाइप के मैं क्वेश्चन बना दिया ना, फिर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं उसको छोड़ता नहीं भाई। मतलब कि उस टाइप के क्वेश्चन कितने भी कैलकुलेटिव आ जाए उसको मैं बना लेता हूँ। कभी कभी फंस भी जाता है, इंसान है मीडियम। मैं भी कोई ब्रिलियंट बच्चा नहीं हूँ, लेकिन जिस पैटर्न पे आप क्वेश्चन बनाया उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर दो ना। मैं एक ही क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बनता ना, उसको 4 बार प्रैक्टिस कर देता हूँ। वही क्वेश्चन को 4 बार करता हूँ। रीज़न है क्या? वो आपके दिमाग ना सेंस ऑफ ह्यूमर में बैठ जाए कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। और ये इसकी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन में हो रही है कहीं और। दूसरी पॉइंट हो गई कंप्लीट। तीसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन मेरे भाई। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, खासकर मैथ्स के लिए। अब सुनो, ध्यान से सुनना सारी बातें। मैथ्स के लिए कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन भैया, सब सब्जेक्ट में 40 आउट ऑफ 40 लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं। लेकिन उस समय टेक्निक क्या होता है, सो सुनो। देखो, सबसे स्पेशल है क्या बात, वो है आपका अप्रोच क्या है आपका। देखो, बहुत सारे भाई होता है कि किसी क्वेश्चन में अगर नहीं सॉल्व हुआ ना, तो उसको लगातार करने लगते हैं। लगातार करते रह गए, और उससे होता है कि आपका टाइम खत्म हो जाता है। तो ऐसे मैं नहीं करता हूँ। स्ट्रेटजी नंबर 4 मेरा क्या है कि मैं मान लो कोई क्वेश्चन को मैं 50 सेकंड तक दिया, अगर मेरे से नहीं सॉल्व हुआ ना, सीधा उसको स्किप करके अगले सबसे इजी क्वेश्चन पे जंप कर जाता हूँ। उस सारे को सॉल्व कर लेता हूँ, और मैं इतना टाइम बचा लेता हूँ मेरे भाई, 10 मिनट की मैं पीछे आ सकूँ। अगर आपकी स्पीड ऐसी नहीं है तो वो बनेगी कैसे? आप एकदम दृढ़ संकल्प मान लो कि मुझे 20 मिनट के अंदर रीजनिंग करना ही करना है। अगर 20 मिनट के अंदर आपके 17-16 क्वेश्चन सही हो रहा है तो करो, आगे बढ़ो। ये नहीं कि 25 मिनट में लगे पड़े घसे पड़े, तो फिर आपको मैथ में इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर 25 मिनट यहाँ पे खर्च किए ना, सीधा आपका इफेक्ट आपके हिंदी या इंग्लिश में देखेंगे, सीधे आपके इफेक्ट आपके दिखेंगे। पता किस चीज़ में? जीके में भी आता हो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होगा तो उसमें फंस जाओगे, और मैथ्स में तो फंसने ही फंसने हैं। तो टाइम बाउंडेशन मान लो, एक चिट्ठी बना लो, जहाँ टेस्ट लगाता हूँ वहाँ पर लगा दो कि मैथ्स को 25 मिनट देना है, रीजनिंग को 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, इंग्लिश या हिंदी को 10 या 8 मिनट देना है, और बाकी जीके जीएस को 5 मिनट देना है। ऐसे करके एक टेबल बना लेना और सामने रख देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसको रख के उतना टाइम में करने की कोशिश करो, तभी आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। और बात बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे भाई? एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि एनालिसिस बहुत अच्छे करो। रीज़न पता है कि आप सब फंसते हो ना, जैसे ही थोड़े मोड़े भी क्वेश्चन अलग आते हैं ना, तो आपकी हो जाती है हालत कि भैया कैसे बनेगा। अबे भैया, एसएससी थोड़ा मोड़ा तो क्वेश्चन घुमाएगा ही। पीछे शोर शराबा थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, वो सब मना रहे जय श्री राम। आपको मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, उस पर फोकस होना है, ठीक है? अब देखो, ये सारी चीज़ करोगे सो करोगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आप छोड़ देते हो भाई, वो है रिवीजन।
बहुत सारे मॉक लगा लिए होंगे लेकिन उसका रिवीजन नहीं है आपके पास, तो फिर आपकी गड़बड़ हो जानी ही है। और याद रखना, पेपर में 1-2 मैथ्स के क्वेश्चन एक्सेप्शनल आते हैं, ये मुझे भी पता है मेरे भाई, लेकिन उसको भी अटैम्प्ट अगर मान लो एक्सेप्शनल 1-2 आ गया तो कम से कम 18 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भाई मैं बोलूँ ना 40 में 40 कर सकते हो यार। मैंने ना अभी तक जितने मौके लगाए ना, इक्का दुक्का छोड़ के ना, मैं लगभग मैं 40 में 40 ले आया हूँ। आप भी ला सकते हो मेरा भाई, बहुत सिंपल होता है यार, कुछ नहीं होता। आप मन में बैठा लो कि मुझसे बन जाएगा, बस 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर देना। जो टाइम क्वेश्चन को अगर जे किसी चीज़ में फंस रहे हो, जैसे सीरीज में फंस गए, सिलोगिज्म में फंस गए, चाहे किसी चीज़ में फंस रहे तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। ब्लड रिलेशन में फंस गए, सिटिंग एजेंट में फंस गए, तो आप बाकी चीज़ों को जल्दी से कंप्लीट कर लो और उस सबको 1 मिनट टाइम दे दो। 1 मिनट में सिटिंग एजेंट काफ़ी है भाई, कितने भी लंबा है टफ है। पता है कभी कभी ना सिटिंग एजेंट पूरा सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन पूरे रीड नहीं करते हो, आपसे पता है पूरा लगते हो एरो साउथ नॉर्थ, वैसे नहीं होता भाई। स्पीड बनानी है ना, क्वेश्चन पूछो, देखो क्या कह रहा है लास्ट में, किसका किसका पूछा है, किसका मिडिल, किसका लेफ्ट, किसका राइट, वो देखोगे ना आप, पता चलेगा कि आपका वो काम कर चुके हो लेकिन फिर भी इधर उलझाने के चक्कर में लगे हो। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसे एनालिसिस करना सीख गए ना, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे आप थोड़े मोड़े गड़बड़ कर रहे हो। और बहुत सारे भाइयों का ये भी आदत है ना कि आता वो क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व होगा, मॉक में पता नहीं हड़बड़ी, पता नहीं किस रीजन से आपसे सॉल्व नहीं होता, बाद में उस क्वेश्चन को अरे भाई ऐसे होगा सॉल्व, ईजी था। ये सारे आपकी कन्फ्यूज़न है मेरे भाई, और कुछ नहीं है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आपके भी मार्क्स आसानी से ये सारे जितने भी चीज़ों को अगर जो कर लोगे ना, 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ मेरे भाई, आपके 130 से नीचे तो जा ही नहीं सकते। और जो नंबर 1 प्रेफरेंस है ना, वो पोस्ट आपकी मिल जाएगी। तो हमेशा याद रखना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिलेक्शन 120 वाले का नहीं होगा, होगा। बहुत सारे स्टेट का तो 80-90 ही जाते हैं, लेकिन मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूँ जिस स्टेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, और जो बच्चे 80-90 ला के सिलेक्ट होते हैं ना भाई थोड़ी सी शर्म कर लो। वो मानता हूँ कि आपके स्टेट में बहुत कम कट ऑफ जाती है, लेकिन अपने आप को तो इम्प्रूवमेंट करो। और ये सब चीज़ ना, अगर आप आगे CGL CPO के लिए बढ़ोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपका, क्योंकि वो वहाँ ऑल इंडिया वाइज जाती है। तो सिर्फ इसमें आप कर सकते हो भाई, इसमें कर सकते हो, स्टेट वाइज है तो इसलिए खुश हो सकते हो। लेकिन CGL CPO आगे अपनी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना चाहते हो तो मेरे भाई फिर मुमकिन नहीं है। इसलिए इम्प्रूवमेंट करो, ये मत सोचो कि मेरे स्टेट का 80 आता तो 80 ही लाए, ऐसा गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। हमेशा मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। मॉक में स्कोर कम आ रहा है कोई बात नहीं, उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करो, स्कोर क्यों नहीं बूस्ट होंगे। हर चीज़ वो पॉसिबल है जो इंसान चाहता है, बस उस लेवल की मेहनत की ज़रूरत होती है। आप लाइफ में जो चीज़ अचीव करना चाहते हो ना, उस चीज़ों पे वर्क करो मेरे भाई। जीतना हारना एक आर्ट है, एक पार्ट है आपका लाइफ का, लेकिन कोशिश नहीं करना ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है। और कोशिश जो नहीं करते ना, वो हमेशा रोते रहते हैं कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है, ये आ रहे हैं। ये भ्रम में मत रहना। और हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मॉक नेवर डिसाइडेड योर एटीट्यूड। मॉक कभी आपका डिसाइड ही नहीं करता है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये डिसाइड करता है एनालिसिस और एग्ज़ाम में आप उस प्रेशर को हैंडल कैसे कर पाते हो। बाकी याद रखना, मेहनत इतना करो ना कि सिलेक्शन लेकर ही आना मेरे दोस्त। सारे भाई टेलीग्राम से जुड़ जाना, याद रखना टेलीग्राम पे पूरा क्लासिकल डांस के PYQ है, CGL CPO MTS सब में पूछे गए, कांस्टेबल सब में सारा PYQ, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन आपके कौन से किससे रिलेटेड है उसके भी ट्रिक्स हिंदी में डाला हूँ, जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो और जीके को बूस्ट कर सकते हो। और एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक शेयर जरूर कर देना। आप सब नहीं करते हो ना, जो भाई देखेंगे ना, एक ही विनती है आपसे, अगर आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ ना तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वैसे मत जाना। बाकी आपकी मर्जी। फ़िलहाल इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।